Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics Class 9 New Edition 2025. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर का एक टॉपिक क्लियर करवाया था जिसका नेम था एरर इन मेजरमेंट्स, जिसमें बेटा हमने 3 टाइप्स के एरर को रीड किया। सबसे पहले पर्सनल एरर, देन हमने सिस्टमैटिक और लास्ट में हमने रैंडम एरर को रीड किया। पर्सनल एरर जो किसी इंसान की ही मिस्टेक की वजह से प्रोड्यूस होता है उसे पर्सनल एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट में ही पहले से कोई ना कोई नेग्लिजेंस या कुछ होता है, खराबी होती है। रैंडम एरर के मतलब पता नहीं चलता कि इंस्ट्रूमेंट में कोई इशू है, जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है उसे नहीं लेनी आ रही, यूं करके जो हमारे पास रीडिंग आ रही होती है वो हर टाइम या हर दफा क्या होती है, डिफरेंट आ रही होती है। इसी तरह बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले जरा देखें कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। बेटे अनसर्टेनिटी, जो वर्ड अनसर्टेनिटी है, अगर आप लफ्जों से सीखेंगे तो टॉपिक ज्यादा इजीली आपके पास क्लियर हो सकता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, मतलब जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसी में हमें खुद ही यकीन नहीं है कि वो मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा लेस का पैकेट हो गया या कोई और हमारे पास चिटोस वगैरह का पैकेट हो गया, तो उसके ऊपर अगर 50 ग्राम राइट भी किया होता है तो साथ ये भी राइट किया होता है प्लस माइनस 1.5 ग्राम। इसकी जो है इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, मतलब पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, कुछ या तो इजाफा है या कोई क्या है, कमी बेशी है। ना ही उसकी एक्चुअल वैल्यू को पता है, ना ही उसकी जो अभी ली है उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो जरा आप टॉपिक पे चलते हैं। देखिए बेटा टॉपिक का नेम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, गैर यकीनियत। तो जरा यहाँ पे राइट करते हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब हमारे पास क्या है, गैर यकीनियत। ओके, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत इन मेजरमेंट, जो किसी भी मेजरमेंट के अंदर होती है, जो मेजरमेंट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ले ले मीटर रूल। जब हम किसी मीटर रूल से जो आम रूटीन में रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज कर रहे हैं, कोई चीज मेजर कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, यहां से लेकर कुछ यहां तक। हमने क्या करनी है, इसकी अनसर्टेनिटी को देखना है। अब ये 6 से यहां तक है, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है, लेकिन वो जो बंदा है उसे यकीन नहीं है कि इसकी एक्चुअल में ही इतनी है या एक्चुअल में नहीं है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो अब आपको पता है कि यहां पे अगर 5 पॉइंट है तो हम क्या राइट करेंगे, 0.5 जो है इसकी क्या है, अनसर्टेनिटी है। मतलब यहाँ ये इतना ज्यादा हो सकता है, 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, यहाँ ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, यहाँ ये थोड़ा सा कम हो सकता है। यहाँ तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर होगा। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि हमें उसकी जो चीज, कोई चीज ऐसी है, ये बोर्ड मार्कर है, हम इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं लेकिन हमें इसकी एक्चुअल लेंथ का नहीं पता। हम खुद इसकी सबसे पहले क्या ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं। जिस चीज की हमें एक्चुअल लेंथ का नहीं पता होता, मतलब गैर यकीनियत होती है, ना तो हमें एक्चुअल लेंथ दी होती है और ना ही हमें क्या कहा होता है कि आप, मतलब ना ही इसकी उन्होंने हमें क्या दी हुई है, एक्चुअल लेंथ नहीं दी हुई, ठीक है, हमने खुद इसकी लेंथ मेजर की है, इसलिए हमें गैर यकीनी है कि वाकई इसकी लेंथ इतनी है या जो हमने मेजर किया उसमें थोड़ी सी कमी बेशी है। उसी तरह उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको यहाँ पे रखा तो उसकी मेजरमेंट इतनी है। अब वो जो बंदा जो ले रहा है 5.5 सेंटीमीटर, लेकिन उसे शक है मे बी इसकी 6 सेंटीमीटर हो, मे बी इसकी 5 हो, वो इधर है, मतलब यहाँ तो इसकी 5 पॉइंट कम हो सकती है, यहाँ इसकी 5 पॉइंट क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है।
तो उसे जो है कंफ्यूजन है, ठीक है। वो यहाँ तो कह रहे हैं कि इसकी 5 होगी, यहाँ तो इतने पॉइंट कम हो सकती है, 0.5 इसकी क्या है, प्लस माइनस क्या है, अनसर्टेनिटी है। ये क्या है, इसकी अनसर्टेनिटी है, मतलब उसके गैर यकीनियत है कि यहाँ तो इतना कम होगा और यहाँ तो इतना क्या होगा, ज्यादा होगा। वो खुद ही उसे क्या है, गैर यकीन है। ओके, अब बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, अब उन्होंने हमें दिया हुआ है लीस्ट काउंट। इसका जो होता है मीटर रूल का, वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो अब जब हम 1 को, इसको जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है, तो अनसर्टेनिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हाफ बाय 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, 0.5 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे, तो इधर हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ओके बेटा, अब जरा इसकी डेफिनेशन देखें, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू। ऐसा फर्क जो वैल्यू हमने मेजर किया, जो अभी हमने इसकी वैल्यू मेजर की है, एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू, लेकिन हमें इस बोर्ड मार्कर की लेंथ हमने मेजर की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। जब हमें किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू का नहीं पता होता, सिर्फ हमने उस वैल्यू को क्या किया होता है, मेजर किया होता है, एक्चुअल पहले हमें नहीं दी होती, इस चीज को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, मतलब क्या, गैर यकीनियत, हमें पता ही नहीं है कि उसकी एक्चुअल क्या थी, हमने खुद ही ली है, अब हमें उसे उसमें भी शक है कि मे भी इतने पॉइंट ज्यादा हो, मे भी इतने पॉइंट क्या हो, कम हो। ओके, जरा यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन ये है कि जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी का फैलाव होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, तब्दीली होगी। जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी का फैलाव नहीं होगा, मतलब गैर यकीनियत जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा तब्दीली होगी, और गैर यकीनियत जितनी कम होगी, उतनी ही कम क्या होगी, तब्दीली होगी। ये टॉपिक में उन्होंने यही बताया। नॉन नेगेटिव पैरामीटर मतलब एक पैरामीटर है जिससे हम, पैरामीटर उस चीज को बोलते हैं जिससे हम कोई भी लेंथ को क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। नॉन नेगेटिव पैरामीटर जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कैरेक्टराइजिंग द डिस्पर्शन, वो क्या करता है, फैलाव को डिस्क्राइब करता है, ऑफ वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट टू मेजर क्वांटिटी, और जो मेजर क्वांटिटी होती है उसकी, मतलब जितना फैला होगा उतनी तब्दीली आएगी, और जितना फैला नहीं होगा उतनी तब्दीली नहीं आएगी, मतलब कम तब्दीली आएगी अगर कम फैला होगा, ज्यादा तब्दीली आएगी अगर ज्यादा फैला होगा। ओके बेटा, अनसर्टेनिटी डिपेंड ऑन, आपको पता है लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है, ये हमारे पास लीस्ट काउंट है। अब उसने क्या कहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज लीस्ट काउंट स्मॉल अनसर्टेनिटी, अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट स्मॉल होगा तो अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए जरा, द इंस्ट्रूमेंट यूज लीस्ट काउंट स्मॉल, अगर उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, स्मॉल होगा, अनसर्टेनिटी विल बी स्मॉल, अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर द इंस्ट्रूमेंट यूज लीस्ट काउंट, अगर उसका क्या होगा, लार्ज होगा, अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, लार्ज होगी। जैसे आपने सीक्रियू, आपको पता है मीटर रूल का 1 सेंटीमीटर होता है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर का 0.1 सेंटीमीटर होता है अनसर्टेनिटी, उसके बाद सीक्रियू गेज की अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर होती है। उसने यही कहा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा तो अनसर्टेनिटी विल बी स्मॉल, अगर लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी विल बी लार्ज। काजेस इसकी क्या हो सकती है, लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिट ही उतनी है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाई जा सकती, तो वो। उसके बाद नेचुरल वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसकी मेजरमेंट हम ले रहे हैं, जैसे आप किसी राड की मेजरमेंट ले रहे हैं, रात को दिन में ले रहे हैं, तो क्या होगा, लोहा है, फैलता है गर्मियों में, तो रात को जब उसी चीज की आप दोबारा से मेजरमेंट लेते हैं तो वो सुखड़ जाती है, हरारती फैलाव होता है, आपको पता है। तो वही है कि नेचुरल वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले रहे होते हैं। उसके बाद इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस, किसी बंदे ने कोई मेजरमेंट ली है लेकिन उसे लेनी ही नहीं आती, वो खुद ही परफेक्ट नहीं है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस कहेंगे। अगर बेटा एरर और अनसर्टेनिटी एक साथ आ जाते हैं, एरर वीएस अनसर्टेनिटी, एरर अनसर्टेनिटी का आपको पता है जिसमें हमें नोन नहीं होती, क्या नोन नहीं होती, नॉट नोन, जिसमें हम क्या नॉट नोन नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू।
और बेटा इसमें क्या होता है, हमें एक्चुअल वैल्यू क्या होती है पता होती है जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। अब बेटा इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब एक टोटल अनसर्टेनिटी जब हमें पता चल जाती है उस चीज को हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसी पार्ट की अनसर्टेनिटी, हमारे पास क्या फ्रैक्शन किस चीज को बोलते हैं पार्ट को बोलते हैं। किसी पार्ट की अनसर्टेनिटी जब हमें पता चल जाती है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये वैसे टॉपिक में नहीं है लेकिन आप लोगों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए 3 टाइप्स होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और लास्ट में हमारे पास क्या थी परसेंटेज, मतलब जो टोटल अनसर्टेनिटी है उसको हमने टोटल वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई पे क्या करना होता है 100 करना होता है। ये आपको लेनी आती है स्टार्ट से। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट के वजह से भी पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसके काजेस पूछ सकते हैं और इसके अलावा इसकी टाइप्स भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फिमानिल्लाह।